18 तास उलटूनही आगीवर नियंत्रण नाही। जिंदाल गोदामातून धुराचे लोट, लाखोंचा माल खाक। अर्ध्या तासापूर्वी आगीने पुन्हा धारण केलं रौद्ररूप। परिसर खाली करण्यास सुरुवात। दुपारी आटोक्यात आलेली आग पुन्हा बळावली। प्रशासन सतर्क, शर्थीचे प्रयत्न सुरू। नाशिक मुंबई महामार्गावरील मुंडेगाव परिसरातल्या जिंदाल पॉलिफिल्म्सच्या गोदामात मंगळवारी रात्री 2च्या सुमारास लागलेली आग तब्बल 18 तास उलटूनही पूर्णपणे आटोक्यात आलेली नाही। गोदामात साठवलेले ज्वलनशील पदार्थ आणि फिल्म्समुळे काही तासातच आगीने रौद्ररूप धारण केलं। या आगीमुळे परिसरात प्रचंड धुराचे लोट पसरले असून अद्यापही धुराचे लोळ हवेत दिसून येत आहेत। दुपारी काहीशी आग आटोक्यात आली होती, मात्र अर्ध्या तासापूर्वी आगीनं पुन्हा रौद्ररूप धारण केलं असून आता आग पुन्हा वेगानं पसरू लागली आहे। नाशिक महापालिका, MIDC, इगतपुरी नगरपालिका आणि अग्निशमन दल यासह विविध यंत्रणा युद्ध पातळीवर काम करत असल्या तरी आग पूर्णपणे विझवण्यात व नियंत्रण मिळवण्यात यश आलेलं नाही। या आगीत सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही, मात्र लाखो रुपयांचा माल खाक झाल्याची शक्यता आहे। परिसरात आग वाढत असल्यानं खबरदारीचा उपाय म्हणून आजपासून परिसर खाली करण्यात येत आहे आणि स्थानिक नागरिकांना घरीच थांबण्याचं आवाहन प्रशासनानं केलंय। या घटनेला 18 ते 19 तास उलटून गेले तरीही आगीवर नियंत्रण मिळवण्यात अपयश येत असल्याची माहिती काही कर्मचाऱ्यांनी दिली आहे। पाहुयात काय सांगतायत प्रत्यक्ष घटनास्थळी उपस्थित असलेले कर्मचारी। कल शाम को आग लगा था, रात में 1 से 1:30 बजे करीब, तब से अभी तक बुझा नहीं है। भयानक आग लगी हुई है। अभी कुछ भी अंदर ब्लास्ट हुआ होगा? नहीं, कोई भी नहीं। अभी बच गए, सभी लोग बाहर आ गए हैं। कंपनी के जो भी आप लोग सब अंदर काम करने वाले थे वो सब लोग बाहर निकल आए। बस आग नहीं बुझ रहा है। पानी वाली मशीन भी आई थी, वो भी सारी पानी खत्म हो गया, खाली की खाली खड़ी सब। हाँ, वो मशीनें आई थी लेकिन उन्होंने आग नहीं बुझा पाया। हाँ, 24 घंटे मतलब हो जाएंगे 1 बजे करीब रात को। हाँ, रात में 1 बजे करीब आग लगा है, तब से अभी तक आग बुझा नहीं है। 18-19 घंटे हो गए, रात के 1 बजे आग लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। सारे लोग बाहर निकल आए। बाद में लगी है, पहले धुआं हुआ है। हम लोग नाइट ड्यूटी में ही थे। नाइट ड्यूटी में थे हम। 9 न्यूज महाराष्ट्रासाठी साहिल बेलसरे, नाशिक।